हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और हमारी बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देख लिया कि किसी भी इकोनॉमी की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। हमने डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज देख ली और वहाँ पे देख ली कि उनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल 3 इकोनॉमी थी। फर्स्ट वन इज मार्केट इकोनॉमी, सेकंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड इज मिक्स इकोनॉमी। ओके, और इनकी मेन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी कि हम क्या प्रोड्यूस करें, क्या और कितना प्रोड्यूस करें। दूसरी थी कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी थी किसके लिए करें। हमारे 3 जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी की, वो फर्स्ट थी कि व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीनों जो हमारे पास समस्याएं थी, इनका समाधान हम अपने इस वीडियो में लेके आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज, मतलब अलग अलग इकोनॉमीज की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आज हम उनका सोल्यूशन देंगे। ओके, सबसे पहली इकोनॉमी हमारी क्या है, मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी के पास ये 3 समस्याएं, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हियर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स। ओके, मतलब प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक दियर इकोनॉमिक डिसीजंस। ओके, लाइक दिस कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय प्रोड्यूसर और मार्केट्स। ठीक है, सारे डिसीजन कौन लेता है, प्रोड्यूसर्स लेता है। अब प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस करना चाहेगा। अगर आप सोचो आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहोगे, या आप नया नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आप किस चीज़ में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर दिमागदार प्रोड्यूसर हो और सही में बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो तुम्हारा मेन मोटिव ये होगा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो एक नॉर्मल प्रोड्यूसर है, वो भी सिंपल दिमाग का ही होगा, हम जैसा ही होगा, तो उसका भी मेन मोटिव क्या होगा, पैसे कमाना। तो प्रोड्यूसर्स उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जिनमें उनको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दिखता है। ठीक है, तो जितने भी टाइप के डिसीजंस होते हैं वो उनका मेन मोटिव क्या होता है, टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, कौन सी चीज़ बनाएगा, जिस चीज़ के रेट या प्राइसेस मार्केट में सबसे ज़्यादा होंगे। ओके, क्योंकि उसमें उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क करता है। मतलब कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, मार्केट में जिसके रेट या जिसकी प्राइसेस रिलेटिवली अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हाई होगी। ठीक है, तो जो हाई प्राइसेस के गुड्स होंगे उनका दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच हैज हाई प्राइसेस रिलेटिव टू अदर। ठीक है, जिनके प्राइसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, और कितना करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जितने वो होंगे इनपुट्स होंगे, जितने से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी उतना वो प्रोडक्शन करेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको, मार्केट इकोनॉमी में हम क्या प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें, या क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, इसका आंसर मिल गया। तो क्या प्रोड्यूस करना चाहेगा एक प्रोड्यूसर, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा। ओके, जिसके रेट मार्केट में सबसे अच्छे होंगे, जिसके प्राइस मार्केट में अदर कंपोनेंट्स अदर गुड्स के अकॉर्डिंग या कंपैरिजन में ज़्यादा बेस्ट होगी, ज़्यादा हाई होगी। कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो 2 ही टेक्निक मैंने बताई थी प्रोड्यूस करने की।
पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर ये सोचेंगे कि हम कम टाइम में, कम कास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे मशीनों को, कैपिटल गुड्स को। तो कैसे प्रोड्यूस करें, इसका इसमें एग्जांपल लिया। इसका सोल्यूशन क्या है? टू यूज़ कैपिटल गुड्स। किन चीज़ों का किस तरीके से वो प्रोडक्शन करेगा? कैपिटल गुड्स का यूज करके। ओके, अगर उसे लग रहा है कि एक तरीके से उसके मेन मोटिव, उसके दिमाग में क्या होगा कि जिसमें हमारी इनपुट्स, हमारी कास्ट सबसे कम लगे, और उसको लग रहा है कि काम कम है, मशीनों का यूज करने पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च आएगा, तो किसका यूज करेगा वो? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। लेकिन उसको लग रहा है कि काम काफ़ी ठीक ठाक है, तो मशीनों से ही काम करवाएगा। ओके, तो मोस्टली प्रेफर करते हो किसको? कैपिटल गुड्स को। लेकिन कभी कभी काम कम होता है, तब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा जो वो है क्वेश्चन है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस करेगा मार्केट इकोनॉमी? तो ये उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगा जो उसके सामान को आसानी से परचेज कर सके। उसके दिमाग में ये कीड़ा नहीं चल रहा होगा कि यार ये गरीब आदमी है, इसके लिए नहीं बनाऊंगा, या ये सामान नहीं पाएगा तो एक्चुअल में इसकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। या अगर वो खाना वाना भी सप्लाई कर रहे हैं या किसी ऐसी चीज़ का प्रोडक्ट, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, फिर भी वो बिना पैसा लिए सप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो उनका मेन मोटिव ये होगा कि ऐसे लोगों के लिए प्रोड्यूस करें जो कि उसके प्रोडक्ट को आसानी से परचेज कर सकें। तो स्पेशली फॉर रिच सेक्शन, रिच सोसाइटी। ठीक है, ये हमारे हो गए इसके सोल्यूशन। मार्केट इकोनॉमी के जो तीनों क्वेश्चंस थे हमारे, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके तीन आंसर हमको, तीनों के आंसर यहाँ पे मिल गए, सॉल्यूशन मिल गया हमको। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाते हैं? गवर्नमेंट। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। ओके, अगर गवर्नमेंट सारे के सारे डिसीजन ले रही है तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि हमारे यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो पुअर सेक्शन है, वो ठीक ठाक लेवल पे आ जाए, वो भूखमरी या गरीबी से ना मर जाए। ठीक है, तो किसके लिए वर्क करेगी? स्पेशली फॉर सोशल वेलफेयर। इनका जो मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका मेन मोटिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करेगी। किसके लिए वर्क करेगी? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। ओके, और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेगी? तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैसे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज किसका करेगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, तो उससे सरकार का फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, उसकी इकोनॉमी का फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो फॉर इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज करती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। ठीक है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करेगी? तो फॉर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब ऐसे लोग जो स्टारवेशन से, ठीक है, हंगर से मतलब मर जा रहे हैं, या जिनको दो टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए वर्क करती है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मोस्टली वर्क किसके लिए होता है? पुअर सोसाइटी के लिए। थर्ड हमारा क्या है? मिक्स इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमको पता है कि गवर्नमेंट प्लस मार्केट दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका दोनों का अगर कहीं ऐसा फंडा आता है कि जहाँ पे
पूरी तरीके से पुअर सेक्शन को, पुअर सोसाइटी को निगलेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे ये इकोनॉमी वर्क नहीं करेगी। मतलब ये जो मार्केट है यहाँ पे सेकेंडरी रोल प्ले करता है। मेन रोल किसका है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये इसका क्या है? स्पॉन्सर है। अगर कहीं भी ऐसा हो रहा होगा कि पुअर सेक्शन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट क्या करेगी? पूरा का पूरा जिम्मा अपने ऊपर उठा करके, पूरा खर्च अपने ऊपर उठा करके उस डिपार्टमेंट को, उस सोसाइटी को, उस सेक्टर को क्या करेगी? जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगी। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही केवल वर्क होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी जो वो रोल है वो कौन प्ले करता है? गवर्नमेंट। मार्केट का काम सेकेंडरी रोल प्ले करना है। ठीक है, और इंडिया में यही होता है। इंडिया की जो इकोनॉमी है कैसी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी रोल प्ले करता है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है? गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री को अगर ओपन करना है तो आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। किस चीज़ का प्रोडक्शन करवाना है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, और उसका कितना प्रोडक्शन करवाना है इसके लिए लाइसेंस चाहिए। आपको पहले गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। उससे ज़्यादा आप वर्क नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा आपने प्रोडक्शन करवाया तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भले दोनों साथ में वर्क कर रही हैं, लेकिन मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? गवर्नमेंट ही। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? सबसे पहले यहाँ पे तो दोनों को साथ में लेकर के, जहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पुअर सेक्शन को, पुअर सोसाइटी को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया जा रहा है। दोनों को साथ में रखकर, रिच और पुअर सेक्शन दोनों को साथ में रख के उसके बाद सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, इकोनॉमिक डिसीजंस। कैसे प्रोड्यूस करना है? तो मोस्टली अगर आपको मशीन लेबर्स में या मशीन में बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं आ रही है, अगर दोनों में हमको तुलना करना है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, तो आपको ये देखना होगा, गवर्नमेंट भी ये सोचेगी कि हाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट तो नहीं आ रही है लेबर से वर्क करवाने में, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जा रहा है। अगर उनको लगेगा कि नहीं प्रॉपर टाइम में मैनेज हो रहा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है इनका यूज करने पे, तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल गुड्स का यूज करेंगे। और किसके लिए करेंगे? तो केवल रिच सेक्शन के लिए नहीं, बल्कि दोनों सेक्शन के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स एक तरीके से हमने आज आपकी जो इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी में, मेन प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तीनों इकोनॉमीज के लिए मैंने अलग अलग सोल्यूशंस दे दिए। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको लिखावट ना समझ में आ रही हो, राइटिंग ना समझ में आ रही हो, तो आप बुक यूज कर सकते हैं। आपके पास आपकी अपनी बुक है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट इकोनॉमी में उसके मेन सोल्यूशंस किस तरीके से बताए गए हैं, सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमी में किस तरीके से उसके सोल्यूशन दिए गए हैं, और मिक्स इकोनॉमी में समस्या यही तीन है, समाधान ही है सब। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस वहाँ पे आप पूछ सकते हो, हम आपके आंसर आपको वहाँ देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो या यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पिछले की वीडियोज़ के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप यूट्यूब चैनल के नीचे जो बेल आइकन बटन है उसको दबाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।